Hello, my dear student. I am Shweta Sharma, your maths faculty. Welcome to all of you on ESRL 9th and channel. So, my dear student, आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th NCERT चैप्टर सर्कल 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली. So, let's start with question number 1. So, in question number 1 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं पढ़ के पहले. From point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. तो बेटा सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं. यहाँ पे आ गया आपका सेंटर O और वो Q जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो बाहर ले लिया. अब Q से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. ऐसे ही हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये Q एंड दिस इज T एंड दिस इज नाम दे दो P. ठीक है. अब Q से सेंटर को मिलाया O. तो देखो टेंजेंट की लेंथ तो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, राइट. और आपको OQ की वैल्यू गिवन डिस्टेंस फ्रॉम Q टू सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर. ठीक है. आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है. अब देखो सर्कल में रेडियस तो बेटा कई सारे बना सकते हैं, हम बहुत सारी रेडियस बना सकते हैं. यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं. बट व्हाट वी वांट, हमें सिर्फ कौन सी वाली रेडियस बनाएंगे, यहाँ पे इस सेंटर को यहाँ से मिलाएंगे ऐसे. वाई? क्योंकि हमें सर्कल की थ्योरम 10.1 पता है कि जब इस तरह से हम रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर होता है ना, हमारा ये क्या परपेंडिकुलर होता है, QT परपेंडिकुलर टू OT, राइट. तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया. अब क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपका जो हाइपोटेनस है OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OT स्क्वायर परपेंडिकुलर पर बेस QT स्क्वायर आ गया. ठीक है. वैल्यू रख दो, यदि गिवन है हमको 25 का स्क्वायर, राइट. और OT की वैल्यू गिवन है जो हमें निकालनी है रेडियस. ठीक है ना, दिस इज द रेडियस बेटा, यही हमको निकालना है यहाँ पे. प्लस QT 24 का स्क्वायर, राइट. अब देखो हाइपोटेनस से, अब देखो हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे हम. तो OT इक्वल्स टू क्या आ गया, √25 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर. इसको अगर 625 ऐसे लिख के भी कर सकते हो माइनस करके. बट और एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. तो 25 प्लस 24 है ना, स्क्वायर से ज्यादा प्लस माइनस करना इजी होता है हमारा. और 24 माइनस 24, तो ये कितना आ गया बेटा, √49 मल्टीप्लाई विद 1. तो यहाँ से आपकी OT की वैल्यू आ गई कि OT इक्वल्स टू √49, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर. So A is the answer. Okay. Now come to the second question. Question number 2. In figure, ये वाला जो फिगर दे रखा है, if TP and TQ are the two tangents. External point क्या है? This T is external point. है ना, external point. अब देखो उससे ये दोनों हमें क्या दे रखी है, टेंजेंट दे रखी है. तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि TP इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, TQ. क्योंकि एक्सटर्नल से सेम सर्कल पे बनी हुई टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है, राइट. सो टू टेंजेंट होगी हमारी विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ गिवन है 110 डिग्री. ठीक है, डायग्राम में गिवन है 110 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ. इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, PTQ. तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा कि थ्योरम 10.1, आपका जो ये OP है ये रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस. रेडियस OT पे क्या है, परपेंडिकुलर है. सो OP इज परपेंडिकुलर टू PT. सिमिलरली OQ रेडियस परपेंडिकुलर है QT के. तो ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चा, 90 डिग्री के. बोथ द एंगल आर 90 डिग्री. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना. और वो क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, PTQO. इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल की सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री. तो लेट्स सी, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके. एंगल O से समझ जाना कि भाई ये एंगल POQ की बात कर रहे हैं, P से एंगल TPO की बात कर रहे हैं, Q से एंगल TQO की बात कर रहे हैं, और T से एंगल PTQ की बात कर रहे हैं. तो एक्चुअली अपन को ये वाला एंगल निकालना है. ठीक है ना, दिस एंगल. सो एंगल P हमको दे रखा है 90 डिग्री और ये क्या है, ये वही एंगल है जो हमको
फाइंड आउट करना है एंगल PTQ प्लस एंगल Q की वैल्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री प्लस एंगल O की वैल्यू हमको गिवन है 110 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। राइट, तो उसको बस सिंप्लीफाई कर लो, एंगल PTQ आ जाएगा बेटा आपका 90 180, 360 में से 180 गए, 180 रह गए, 180 में से 110 जाएंगे, ठीक है, तो आपको 70 डिग्री मिल जाएगा। सो एंगल PTQ की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, तो बी इज द आंसर। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज इस लेक्चर में, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 3, if tangent PA and PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to, अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है बच्चा, यहाँ पे सर्कल बनाया, सेंटर दे रखा है O, एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है आपको P, और P से बनाया हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टच होता हुआ निकलेगा इसको, है ना, सर्कल को, ये बनाया हमने बेटा यहाँ पे A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर भी ऐसे ही एक टेंजेंट ड्रॉ किया और दिस इज B। सो देखो PA एंड PB, सो टेंजेंट्स आर इक्वल, PA इक्वल्स टू PB, राइट, और इसको मिलाया हमने P को O सेंटर से, तो ये PO आ गया। अब रेडियस, हमेशा रेडियस हम कौन सी मानेंगे, इधर से A पॉइंट पे, इधर से B पॉइंट पे, और ये होते हैं हमारे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज, थ्योरम 10.1। ठीक है, हो गया। एंगल POA निकालना है आपको, एंगल POA मतलब दिस वन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले तो अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको क्वाड्रिलेटरल मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है PBOA, इसके अंदर सारे एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, ऑपोजिट एंगल APB और एंगल AOB का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखना, ये जो एंगल्स हैं ये दोनों 90 होते हैं, दोनों 90 के, तो ये रिमेनिंग का सम सप्लीमेंट एंगल होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल है ना, रिमेनिंग 180 है। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू पता करनी है कंप्लीट एंगल की। कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमको ये गिवन है बेटा, हमें ये इंक्लाइंड कितना हो रहा है, इंक्लाइंड मतलब एक दूसरे से इंक्लाइंड, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और टोटल इन दोनों का सम 180 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 100 डिग्री, यहीं से आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि एंगल AOB इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री, राइट। तो ये 100 डिग्री मिल गया। अब हमें तो बस ये ऊपर वाला रिमेनिंग एंगल चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AP, देखो होने में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो आपको कुछ स्टेप्स लिखनी है वहां पे जो कि इंपॉर्टेंट है। सो ट्राइंगल PAO, ये दिस वन ट्राइंगल, और अपर एंड लोअर दोनों ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल POB, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखो OP दोनों में कॉमन है, तो OP इक्वल्स टू OP, PA दोनों की टेंजेंट है, तो PA इक्वल्स टू PB, टेंजेंट है। OA क्या है, रेडियस है, तो OA इक्वल्स टू OB, क्योंकि OB भी रेडियस है। तो साइड साइड एंगल से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। और CPCT रूल अगर आपने लगाया बेटा, CPCT रूल लगा दिया है ना, तो CPCT रूल क्या कहता है हमारा, कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और उससे हमें पता चल रहा है कि एंगल POA प्लस एंगल BBO, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यहाँ मैं आपको इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में प्लस करके बताती हूँ।
राइट। तो एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल पी ओ बी, ठीक है ना, पी ओ बी, ये एंगल हो जाएगा पी ओ बी, राइट, पी ओ बी। ओके, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। टोटल एंगल कितना है बेटा, टोटल एंगल है 100 डिग्री और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब अगर एक x है तो दूसरा भी x है, तो क्या हो गया, दोनों एंगल मतलब ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 100/2 मतलब 50 डिग्री। तो दोनों एंगल क्या हो गए, 50-50 हो गए। तो दोनों एंगल की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, दिस एंगल इज 50 डिग्री और दिस एंगल इज ऑल्सो 50 डिग्री। सो हमें यही निकालना था, एंगल POA की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट, ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ओके, सो दीज आर स्टेप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है तो। ओके, fantastic. So let's come to the next question. So let's start with question number 4. So here in the question number 4, prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel. तो ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया, एक तरह से देखा जाए तो आपको खुद को डायग्राम भी बनाना है और प्रूव भी करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसके अंदर पूरा आपको प्रॉपर आंसर देना है, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू प्रूव, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो हियर इन डायग्राम सबसे पहले एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल के अंदर हमें डायामीटर ड्रॉ करना है, ठीक है, सेंटर से जाने वाली मैक्सिमम लेंथ वाला कोड, ठीक है, तो उसी को हम डायामीटर कहते हैं। तो सपोज हमने एक डायामीटर बनाया, राइट, डायामीटर को नाम दे दिया AB और दिस इज द सेंटर O। ओके, अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आपने दो डायामीटर के एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट क्या है यहाँ A और B, AB से हमने दो लाइन ड्रॉ करी, ये दिस वन लाइन, ये क्या है, टेंजेंट है, इसको नाम दे दो, दिस इज PQ टेंजेंट। और ऐसे ही एंड पॉइंट B का, B विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा। तो इसको लेते हुए एक और टेंजेंट ड्रॉ की, ये मान लो इसको नेमिंग दे दिया RS, क्योंकि जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वहीं पे आपको भी डायग्राम बनाना पड़ता है, आपको इसकी नामकरण भी करना पड़ता है, सारी नेमिंग देनी रहती है, राइट। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे नाम दे दिए। अब ये OA क्या है, ये दिस इज द रेडियस, ये भी रेडियस है और यहाँ से OB भी रेडियस है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको थ्योरम का नहीं पता है, कौन सी थ्योरम है, कैसे लगेगी, जो भी गिवन है वो सारी चीजें लिख दो। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, हमको डायमीटर, जो हमने डायग्राम बनाया, बस आपको उसको एक तरह से थ्योरी, जो भी हमने यहाँ पे डायग्राम में नेमिंग करी उसको थ्योरी की फॉर्म में नोट डाउन करना है। सो यहाँ लिख दिया AB इक्वल्स टू डायामीटर, लिखे, ओके, डायामीटर। अब AB डायामीटर है तो OA क्या है, रेडियस, OA इक्वल्स टू OB इज रेडियस एंड PQ and RS are tangents, ये हो गई हमारी टेंजेंट्स। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चा, अपन को ये चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव, ठीक है ना, टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि PQ पैरेलल होना चाहिए RS के। सो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, आपको ये प्रूव करना है। सो सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन, देखो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये PQ और RS का जो डायमीटर है ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके इंटीरियर एंगल, ये इनको नेमिंग दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के, और उसके साथ साथ लीनियर पेयर, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये तो होता है नॉर्मल हमारा ट्रांसवर्सल थ्योरम, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो प्रूवन,
मतलब अगर आपके सारे ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 1 प्लस 2 180 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है, इट मीन्स वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम कन्वर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और उस कन्वर्स थ्योरम के अंदर हम सर्कल की 10.1 थ्योरम के रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल रहता है हमारा वो 90 डिग्री एंगल होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर होता है, वो भी हम उसमें ले लेंगे। सो देखो जो जो गिवन था हम उसको लेके प्रूव करने पे चलते हैं अब, राइट। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो लेट्स सी दिस एंगल ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू टेंजेंट है, टेंजेंट पे ओ आर हमारी रेडियस है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। और ये वाला एंगल भी क्या है बेटा 90 डिग्री, ऐसे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। इनको नेमिंग दे दो, ये हो गया आपका एंगल 1, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। नाउ यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। Similarly, angle 1 equals to angle 3 equals to 90 degree. Angle 2 equals to angle 4 is 90 degree. And angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. अब ये alternate angle equal हो रहे हैं आपके, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। It means PQ parallel to RS. PQ पैरेलल टू RS होगा। ओके सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हो, ये थोड़ा सा आपके हिंट एंड सोल्यूशन है, इसको आप पूरा लैंग्वेज की फॉर्म में, इन दिस एंगल PAB एंगल इज इक्वल्स टू ABS एंगल, सिमिलरली QAB एंगल इज इक्वल्स टू, है ना, इस तरह से पूरा एक थ्योरी की फॉर्म में जमा के क्या गिवन है क्या प्रूव करके आप ऐसे अच्छे से लिख सकते हो। अपने NCERT का जो अभी क्लास 10 का जो कोर्स है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, उसके साथ आपको उसके सोल्यूशन भी अवेलेबल है, NCERT के प्रॉपर रिटन सोल्यूशन, तो वहाँ पे आपको पूरी थ्योरी भी मिल जाएगी। ओके सो दिस इज द प्रूफ। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर 10.2 एक्सरसाइज सर्कल, राइट। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, prove that the perpendicular at the point of contact, है ना, point of contact to the tangent to a circle passes through the center। आपको ये चीज प्रूव करनी है कि जो भी परपेंडिकुलर होगा कहाँ पे, टेंजेंट पे, वो सर्कल से पास होगा या नहीं। सो फर्स्ट तो क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर है हमारा O, राइट। अब इस पे बनाओ एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, तो हमने ये एक टेंजेंट बनाई, ठीक है, ये एक टेंजेंट बना दी हमने। अभी इसकी नेमिंग भी कर देंगे हम। सपोज दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे सर्कल से ये टेंजेंट टच हो रही है और इसको हम नाम दे देते हैं कि सपोज दिस इज ना T, राइट, और ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चा कि आपको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी परपेंडिकुलर होगा वो सर्कल से ही पास होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर सर्कल से ही पास होगा, राइट। ये थोड़ा परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और सही बना देते हैं अपन। नाउ दिस इज द सेंटर और ये परपेंडिकुलर, ये नाउ दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके सो ये एंगल 90 डिग्री रहता है। अब आपको थ्योरम 10.1 याद आएगी हमारी, जिस थ्योरम के अंदर ऑलरेडी क्या होता है कि कोई भी टेंजेंट रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर रहती है ना। तो यहाँ से अगर हमने इसको रेडियस बताया, OT इज द रेडियस, राइट, OT इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, राइट, एंड PT क्या है, टेंजेंट ऑन द सर्कल, ये टेंजेंट है। अब जब आप एग्जाम में लिखोगे तब तो आपको प्रॉपरली लिखना है कि टू प्रूव गिवन क्या क्या है, ये सब चीजें लिखनी है ना। O इक्वल्स टू सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। अब यहाँ पे हम थ्योरम 10.1 से, ठीक है, हम थ्योरम 10.1 जो आपकी सर्कल की थ्योरम है उससे ये हमें पता है
कि OT परपेंडिकुलर क्या है, OT परपेंडिकुलर ऑन PT है ना, और एंगल OT, इसको नाम दे दो R, OTR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें थ्योरम से ऑलरेडी वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। इट मींस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है कि हमें लेट्स अज्यूम करना होता है कि दिस विल बी द हैपन, जैसे रियल नंबर चैप्टर में भी हम करते आए हैं। सो यहाँ पे हम एक मानते हैं कि सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सपोज एक पॉइंट है, वो कहीं भी है, सेंटर पे नहीं है ना, सेंटर को छोड़ के बाकी किसी भी जगह कोई सा भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो, कहीं पर भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी एज्यूम कर लो। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया x। अब इस पॉइंट से टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाना है आपको, ये हमने टेंजेंट को मिला दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। यहाँ पे क्या है हमारा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, टेंजेंट जहाँ पे ड्रॉ हो रही है सर्कल पे। अब इस पॉइंट पे आपने यहाँ x से लाइन खींच दी है। यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एंगल XTR शुड बी और मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको एक्चुअली प्रूव करना है। तो हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करके क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे कि लेट्स एंगल XTR इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लेट एज्यूम कि एंगल XTR इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो आपको ये कैसे 90 डिग्री करना है, बाय कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, XT परपेंडिकुलर होना होगा किसके, PR के और PT के, है ना, PR और PT एक ही टेंजेंट के पॉइंट है, तो वहां पे आपको T पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। अब आपने जैसे ही आप बाय कंस्ट्रक्शन ये बनाओगे 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो X पॉइंट होगा, ये X पॉइंट ये सेंटर से ही पास होगा, ये सेंटर से ही पास होगा। इट मींस O पॉइंट कोइंसाइड ऑन X पॉइंट, मतलब एक्चुअली X और O पॉइंट क्या है, कोइंसाइड है, और X भी उसका सेंटर ही रहेगा, तभी ये पॉसिबल है। सो इस तरह से रिवर्स में चलते हुए आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हुए ये प्रूव करना है कि एंगल X और O एक सेंटर पॉइंट ही है, और इस तरह से किसी भी टेंजेंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से ही पास होगी। तो ये हमारा, अगर हम इसको 90 डिग्री ना लेके चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर ही नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना है कि X and O आर कोइंसाइड टू ईच अदर, और ये आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है ये सेंटर से ही पास करेगी। कहीं भी लेके देख लो, आप बना के देख लो कंस्ट्रक्ट करके, ऐसा ही होगा, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये हमने सर्कल बना दिया, और यहाँ पे सेंटर O बना दिया, राइट। एक्सटर्नल एक पॉइंट ले लिया हमने, एक्सटर्नल पॉइंट इज A। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो सेंटर से आपकी डिस्टेंस क्या है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की डिस्टेंस कितनी है, अगर A पॉइंट से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस फाइंड करनी है, दिस इज आर रेडियस। तो सबसे पहले तो हम नेमिंग कर देते हैं AO, और इसको नाम दे दो आप T, ओके। अब अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम रेडियस क्या होगी, टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगी। इट मींस ये वाला जो आपका एंगल होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री होते ही क्या हो गया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करी है ना,
थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस क्या हो गया, इसके ऑपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड। इट मीन्स AO स्क्वायर इक्वल्स टू बेस AT स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OT स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे वो लिख दो। क्या क्या गिवन है, AO की वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू AT की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस OT आपको निकालना है, राइट। OT मतलब रेडियस आपको निकालना है। तो यहाँ से OT स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू हो गया 25 माइनस 16, और ये इक्वल्स टू आ गया 9, ठीक है। और ये वैल्यू आई है आपकी OT स्क्वायर की, तो यहाँ से OT इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और यही क्या है, यही इसकी रेडियस है ना। तो ये हो गया, R की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। गॉट इट। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक, जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहां से हमें रेडियस देख के पता चल जाएगा कि बड़ा वाला सर्कल कौन सा है और छोटा वाला सर्कल देख कौन सा है। सपोज ये हमने एक बना दिया और इसी के अंदर हमने एक छोटी रेडियस वाला भी बना दिया, ठीक है। तो ये अब ये हो गई 3 सेंटीमीटर, राइट, और आउटर वाली हो गई आपकी ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर इन लोगों का सेम है, यहाँ पे सेंटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको बड़े वाले सर्कल की वो कोड की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस अंदर वाले सर्कल को टच करती है, मतलब उसकी टेंजेंट है और कुछ नहीं, उसकी क्या है, टेंजेंट है। तो लेट्स सी बनाते हैं हम इसको। हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये रही टेंजेंट, ये यहाँ पे इस एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, राइट। सपोज दिस इज AB कोड, है ना बेटा, ये AB कोड है। अब ये AB कोड किस पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे हम मानते हैं ये T पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो AB कोड छोटे वाले सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसके लिए क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तो बस आपको यही स्मॉलर सर्कल का यहाँ पे आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आप क्या करोगे, इसको नाम दे देते हैं हम O सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बेटा। अब वी नो दैट थ्योरम 10.1 की परपेंडिकुलर से आप परपेंडिकुलर किस पे रहेगा, अगर आपकी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है इट मीन्स रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, इधर भी और इधर भी, राइट। और OT क्या है, यहाँ पे लिखते चलते हैं अपन, OT इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल जो है आपका 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैंने OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू रेडियस, ये भी रेडियस है आपके लार्जर सर्कल का, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टच कर देते हैं इसको, O को A से मिलाया, O को B से मिलाया। आ रही बात समझ में? अब नाउ OT की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, OA 5 पे, ये 5 पे, AT कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOT एंड ट्राइंगल OBT, ठीक है। दोनों ट्राइंगल के अंदर रिलेशन निकालेंगे तो OA इक्वल्स टू OB है बेटा, और OT इक्वल्स टू OT है, दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना है, कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, देखो थ्योरी के हिसाब से पूरा लिखना है, OAB रेडियस ऑफ अ लार्जर सर्कल, ऐसे करके पूरी थ्योरी जमा के एकदम परफेक्ट तरीके से लिखना है, ओके। तो और OT क्या है, एंगल OTA इक्वल्स टू एंगल OTB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, कौन सा रूल लगेगा, RHS। तो ट्राइंगल AOT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBT। आगे बात समझ में? तो ये क्यों, कहाँ से होगा, RHS रूल से।
है ना बेटा। अब RHS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इट मीन्स ये AT साइड्स और TB साइड्स भी इक्वल होगी, है ना। इट मीन्स AT इक्वल्स टू TB है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तभी तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये एक परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, ये AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AT और TB। आ रही ना समझ में। तो AT और TB। अब यहाँ पे बेटा AT की वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप सिंपली उसकी वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से AT स्क्वायर क्या होगा, AT स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। AO की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो ये 5 सेंटीमीटर है ना, और ये है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 और ये आ गया आपका 16, राइट। AT स्क्वायर की वैल्यू, तो बेटा AT की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब AT 4 सेंटीमीटर है और TB भी 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4, दिस इज 4, तो टोटल कोड की वैल्यू क्या आएगी, टोटल कोड है ना, टोटल कोड की डिस्टेंस, तो AB इक्वल्स टू हो गया आपका 4 प्लस 4 सेंटीमीटर और ये आ गई 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल एक एक स्टेप आपको जमा के लिखनी है, कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हो वो भी लिखना है और फाइनल आंसर लिख के आना है, पूरा रिप्रेजेंटेशन उसी तरीके से करना है। सो AB का फाइनल आंसर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ओके, सो परफेक्ट। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल सर्कल के मिक्सिंग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं एग्जाम में। आपके कई सर्कल वाले चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक से याद नहीं है तो 9th का आपका जो क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है उसको रिवाइज कर लेना एक बार, राइट। सो अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, मतलब आउटर, है ना। सर्कमस्क्राइब मतलब आउटर रीजन में बाउंड्री, और इनस्क्राइब मतलब अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना सर्कल के अंदर, इन, और यहाँ पे क्या है सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर। सो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। हम एक साइड को लेके चलेंगे LHS को, और फिर RHS अगर उतना ही आ जाता है तो उसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसको करने से पहले हम डायग्राम को समझते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम को देखो बेटा कि हमने इसको सर्कमस्क्राइब क्यों कहा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की ईच एंड एवरी साइड, 4 साइड्स हैं, चारों की चारों साइड क्या कर रही है, टच कर रही है सर्कल को, तभी ये क्या कहलाएगा, सर्कमस्क्राइब कराएगा। ओके, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जो A पॉइंट है, हियर A एक्सटर्नल पॉइंट, दिस वन, ऐसे ये B वाला, C वाला एंड ये D वाला। अब ध्यान से देखो ये DS क्या है एक्चुअली, और ये DR क्या है। ये DR और DS इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये जो आपके पॉइंट बने हुए हैं ना इन पे टेंजेंट है। ये बेटा सर्कल ही है ना, ये पूरा सर्कल ही है। ये वो जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसमें, तो यहाँ पे ये SRPQ ये सारे उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो अब है ना इन सबको एक्सटर्नल पॉइंट मान के हम यहाँ पे जो जो गिवन है हमको वो लिख देते हैं। सो इन दिस फिगर के अकॉर्डिंग DR, देखो D अगर पॉइंट है फॉर D पॉइंट से, D एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, DR इक्वल्स टू बेटा DS, ठीक है। और C पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट लिया तो C पॉइंट से टेंजेंट कितनी हो गई हमारी, CR इक्वल्स टू CQ। ऐसे ही B पॉइंट से क्या हो गई, B पॉइंट से हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी BP इक्वल्स टू BQ, राइट। और A पॉइंट से हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी, क्या क्या हो जाएंगी, AS इक्वल्स टू AP। बस अब यहाँ से AB प्लस CD ले लो, ठीक है ना, LHS साइड ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो AB प्लस CD ले लिया, राइट। अब देखते हैं क्या हम AB को दो पार्ट में लिख सकते हैं। यहाँ देखो AB ये है, ये वाली साइड, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, AP प्लस PB, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पे AP प्लस PB, राइट। और ऐसे ही हमने CD को भी डिवाइड कर दिया। और CD को देखो यहाँ पे, दिस इज CD, है ना, और ये DR और RC पार्ट में डिवाइडेड है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CR प्लस DR, लिख दिया।
अब कॉम्बिनेशन बनाओ, अब कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमको। सबसे पहले वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे आपको बस ऑब्जेक्टिव लिखना है तो बहुत ढंग से लिखना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 जो है आपकी LHS साइड है, एक्चुअली ये LHS साइड, ये वाली इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन बोल सकते हो आप, है ना। फ्रॉम LHS साइड आपको वैल्यू पुट करनी है, राइट। अब यहाँ पे AP इक्वल्स टू क्या है बेटा, AP इक्वल्स टू AS, बढ़िया लिख दिया। PB देखो, PB इक्वल्स टू क्या है, BQ, लिख दिया हमने यहाँ पे, BQ लिख दिया। प्लस CR इक्वल्स टू क्या है, CQ लिख दिया, ये लो लिख दिया। DR इक्वल्स टू क्या है, DS, हमने ये सब जो गिवन था हमें सारा लिख लिया। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो DS और SA, ये वाला और DS, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, AS प्लस DS क्या बना रहा है, ये AD बना रहा है बेटा, AD। तो यहाँ पे AS प्लस DS इधर लिख सकते हो आप, AS प्लस DS इक्वल्स टू क्या होगा, AD, राइट। ऐसे ही सिमिलरली BQ एंड CQ, यहां से, तो ये क्या हो गया आपका, BQ एंड CQ इक्वल्स टू हो गया BC, ठीक है। तो इन दोनों से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, AD प्लस BC, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। सो दीज आर द, इट मीन्स AB प्लस CD इक्वल्स टू हो गया आपका AD प्लस BC, सो RHS LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। हैंस प्रूव्ड। थ्योरी लिखने में कंजूसाई नहीं करनी है, जो भी फॉर्मूला है, थ्योरी है, पैटर्न बना लो कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं हमको, टेकिंग RHS, इस तरह से आपको लैंग्वेज फॉर्म में अच्छे से जमा के लिखना है। सो दिस इज द प्रूफ, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन बड़ा सा आपको फिगर दिया हुआ है। सो इन फिगर XY ये वाली आपका एक टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है, एंड X डैश Y डैश ये दूसरी टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस या डायमीटर की डिस्टेंस के बराबर है PQ, ठीक है, और सेंटर है O एंड अनदर टेंजेंट AB। अब यहाँ पे देखो, एक तो टेंजेंट ये हो गई, दूसरी टेंजेंट ये हो गई, और साथ में ये एक थर्ड टेंजेंट भी है जो है AB, आ रही है, दिख रही है ना, AB टेंजेंट, ओके। एंड विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन C इंटरसेक्टिंग XY एट A, यहाँ पे C XY पे A और X डैश Y डैश पे B, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, XY को A पे और X डैश Y को B पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये थर्ड वाली टेंजेंट, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल गए हमारे, एक तो ये XY के लिए, एक Q X डैश Y डैश के लिए और AB के लिए ये C पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। भाई डायग्राम अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट एंगल AOB, कौन सा एंगल, एंगल AOB। अब ये वाला एंगल प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। कैसे करें, क्या करें, चलो ध्यान से पहले डायग्राम को समझाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, तो गिवन लिखने के लिए वो सब चीजें लिखनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या A एक एक्सटर्नल पॉइंट दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही ये एक B एक एक्सटर्नल पॉइंट दिखाई दे रहा है। B से P एक टेंजेंट है, बट B से C भी वही टेंजेंट है। इट मींस AP क्या होगी, इक्वल्स टू AC हो जाएगा। ऐसे B एक्सटर्नल पॉइंट से BC और BQ टेंजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और OP क्या है, रेडियस, तो इस ट्राइंगल में ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। अब आपको ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सबसे पहले। ऐसे इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और ये जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो आपको
ये वाला एंगल निकालना है, दिस वन एंगल एंड दिस इज द एंगल। इन दोनों एंगल की वैल्यू निकालोगे तो रिमेनिंग दिस एंगल की वैल्यू आपको प्रूव करनी है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से समझना। नाउ जो जो गिवन है वो लिख दो, गिवन प्रूफ क्या करना है ये आप लिख ही लोगे है ना, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दिया करो। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOB, यहाँ पे ऊपर ही लिख दो, टू प्रूव एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। और गिवन क्या क्या है अब हम चलते हैं, है ना। सो AP इक्वल्स टू AC, वाई टेंजेंस फ्रॉम, आप लोग पूरा लिखना, टेंजेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे ऐसे, सिमिलरली है ना, सिमिलरली आप लिखोगे BQ इक्वल्स टू BC, वाई टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट QB, है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B लिख दिया। ये सब है ना, ये डायग्राम आई होप पहले वाला ही हम इसमें लिया है, लेकिन आप देख लेना, डायग्राम समझ लो। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम है ना दो ट्राइंगल चलेंगे। नाउ इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AOC। अब इनमें ट्राइंगल में देखो, PA इक्वल्स टू क्या है बेटा, PA इक्वल्स टू AC है। OA कॉमन है दोनों में, बिल्कुल कॉमन है मैम, तो OA इक्वल्स टू OA हो गया। साथ ही OP क्या है, रेडियस है, तो OP इक्वल्स टू क्या हो गया, OC। वाई, बिकॉज रेडियस। इट मीन्स कौन सा वाला क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। सो फ्रॉम SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका क्या हो गया, ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। और CPCT रूल लगाओगे, है ना, CPCT मतलब इनके तीनों एंगल इक्वल्स रहेंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है। सो यहाँ पे CPCT रूल से एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल AOC, PA इक्वल्स टू एंगल OAC, ठीक है ना, OAC, एंगल OAC। भाई ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, दिस वन एंड दिस वन। आ गई बात समझ में। तो यहां से आप पूरे एंगल को, PAC एंगल को, किसको, एंगल PAC एंगल को क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC लिख दिया हमने। आगे बात समझ में, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC हो गया मैम ये। अब आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ सिमिलरली, है ना, सिमिलरली इन विच ट्राइंगल, सिमिलरली आपके जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनके अंदर भी क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल OQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC, ठीक है, हो गए एंगल। और ऐसे ही बिल्कुल आप उसकी कैलकुलेशन करोगे और आपको वहां से पता चलेगा कि ट्राइंगल QBC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल OBC, मतलब आपको ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे CPCT रूल से, दिस वन। तो ये आ गए आपके QBC ट्राइंगल। अब यहाँ पे बेटा मैं ना क्या कर रही हूँ, इसमें से एक है ना ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा बाहर निकाल रही हूँ। अब आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ये देखो, A पॉइंट, P पॉइंट और B पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट। अब दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड है ना। अब इसके अंदर 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स में से इसकी जो 2 साइड्स हैं वो तो क्या है, डायामीटर है। ये O सेंटर आ गया, OP। अब ये OP क्या होगा, ऑफ कोर्स ये रेडियस है और P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 डिग्री एंगल, QB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी 90 डिग्री एंगल। तो ये दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए बच्चा। तो ये जो एंगल है इन दोनों का सम क्या हो जाएगा,
180 डिग्री सम हो जाएगा इनका। कितना होगा? 180 डिग्री सम। तो बस अब आ गई हमें बात समझ में। तो यहाँ से जब ये 180 डिग्री सम हो गया तो लिख दो कि एंगल आपका हो गया ये PAB प्लस एंगल QBC इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब इसमें PAB की वैल्यू और एंगल QBC की वैल्यू लिख लो। PAB और PAC एक ही चीज है बेटा, है ना। यहाँ पे पॉइंट P था ना, इसलिए हमने उसको ले लिया। PAB और PAC एंगल एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से आ गया आपका एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। दो कॉमन ले लेंगे और 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 90 डिग्री आ गया बच्चा, है ना। डिग्री का साइन लगाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। अब ये चीज आ गई मैम, इससे हम क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे ये OAB ये ट्राइंगल निकालना है, तो मैंने ये निकाल लिया। यहाँ से दिख रहा है आपको ये वाला ट्राइंगल? ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका O सेंटर सर्कल का, और ये पॉइंट है B। इसमें ये एंगल हमें पता है, इन दोनों एंगल का सम पता है। इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? 90 डिग्री। और AO एंगल ये आपको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट एंगल है, ये वाला पॉइंट ही आपका C पॉइंट था। अब इसमें देख लो आप, यहाँ पे OBA मतलब एंगल OAC या लिखो या OAB लिखो, बात एक ही है। OBC लिखो या OBA लिखो, एक ही बात है। तो ये तीनों एंगल आ गए आपके। सो यहाँ से आप अगर इन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। और यहाँ से हमको पता चल गया कि एंगल A और एंगल B दोनों की वैल्यू तो 90 डिग्री है। तो एंगल O जो क्या है आपका AOB एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बच्चा, है ना। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है ना। इन दोनों का सम हमें 90 डिग्री मिल रहा है। दिस एंगल और दिस एंगल का सम हमें 90 डिग्री मिला है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हैंस प्रूव्ड, यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? Fantastic. Now let's come to the next question. So my dear student, let's come to the question number 10 of your 10.2 exercise. Prove that angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. Supplementary angle मतलब क्या होता है बेटा? कि angles का sum कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, right? अब आपको आगे क्या करना है? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। सो सबसे पहले तो बच्चा इसके अंदर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका सर्कल है, यहाँ से सेंटर दे रखा है, सेंटर O, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने एक लाइन ड्रॉ करी टेंजेंट, इधर भी हमने सेकेंड लाइन ड्रॉ करी टेंजेंट। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A पॉइंट, हियर इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पॉइंट। अब वो कह रहा है कि रेडियस बनानी आपको, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने डाला परपेंडिकुलर जो इक्वल टू है रेडियस। तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। थ्योरम 10.1 से हमें ये पता है। तो अब आपको इन दोनों जो आपके लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, इट मींस आपको एंगल AOB को, है ना, एंगल AOB दिस एंड एंगल APB दिस, इन दोनों का सम प्रूव करना है। सो सी यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? एक्चुअली यहाँ पे टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू सप्लीमेंट, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो अब ये कैसे होगा?
तो क्या आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे? यस मैम, दिख रहा है हमें क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे वो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में क्या करोगे आप? ये क्वाड्रिलेटरल लोगे आप PAOB। इसके अंदर एंगल P प्लस एंगल A। अच्छा चलो पूरा लिख देते हैं, बच्चे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे मैम PA क्या है ना। पूरा लिखते हैं, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAP इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 360 डिग्री, राइट। अब वी नो दैट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम आर 10.1 थ्योरम कि OAB ये क्या है? 90 डिग्री। तो आपको प्रॉपरली लिखना है बेटा, है ना, प्रॉपरली आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AO परपेंडिकुलर टू PA, राइट। और ये भी लिखना है आपको फ्रॉम थ्योरम 10.1, पूरा ऐसे लिख देना आप यहाँ पे थ्योरम 10.1, क्योंकि टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द रेडियस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज हैज अ 90 डिग्री एंगल। तो आपको ये पूरी लाइन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखनी है बकायदा, ये थ्योरम एज इट इज आपको लैंग्वेज में लिखनी है। सो वहां से हमें ये मिल जाएगा। सिमिलरली ऐसे लिखना है, सिमिलरली PB इज परपेंडिकुलर टू OB, ओके। अगेन फ्रॉम थ्योरम, सो ये एंगल क्या हो जाएंगे? अगर हम अपन इसको नेमिंग दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। और क्वाड्रिलेटरल जो हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इज इक्वेशन, इसको 1 कर दो, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री है बेटा। नाउ आपको लिखनी है पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज यहाँ पे लिखना, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, राइट। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, ये तो हो गया 90 डिग्री ये दोनों का, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, इट मीन्स 180 डिग्री। ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया? 180 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 2 है क्या एक्चुअली? एक्चुअली एंगल 1 एंड एंगल 2 है हमारा एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। Hence proved both the angles हमें क्या है? सब्लिमेंट हैंगे। So hence proved। ओके, सो पर अच्छे से जमा के लिखना है आपको, हर एक थ्योरी का पॉइंट लेना है। परफेक्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So my dear student, let's start with question number 11. Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Okay, rhombus क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। एंड व्हाट अबाउट पैरेललोग्राम? जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक अ डायग्राम। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो एक सर्कल बनाया, दिस इज द सर्कल, और ये एक पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड है, इट मींस उसकी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए? टच करते हुए होनी चाहिए, राइट। सो मेक अ डायग्राम लाइक दिस।
राइट। सो ओनली आपको कौन सा पैरेललोग्राम लेना बेटा, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, सेंटर हो गया आपका यहाँ पे ओ। अब आपको बेटा ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम ना हो के रोम्बस होगा। कैसे? जो आपका यहाँ पे डी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से ध्यान से देखो, सपोज दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर पी क्यू एंड आर एंड हियर इज एस, राइट। तो डी आर क्या हो रही है, इक्वल्स टू डी एस हो जाएगा। ऑफ कोर्स क्या है ये, टेंजेंट, टेंजेंट हो जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, और सेम एक पॉइंट से किसी सर्कल पे डाली हुई टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको कुछ नहीं बेचना है बेटा, बस यही इक्वेशंस बनानी है। लाइक सो बेटा यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। देखो जो भी टेंजेंट से जिस एक्सटर्नल पॉइंट से लिखी है उनको इक्वल करेंगे। तो ये देखो ए पी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ए एस, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, राइट। ऐसे ही बी पी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी क्यू, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, राइट। ऐसे ही सी आर इक्वल्स टू क्या है बेटा, क्योंकि सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से उससे ड्रॉ की हुई टेंजेंट है, ये हो गया सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे डी है ना बेटा, सो डी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, डी एस, इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग ऑल दीज 3-4 इक्वेशंस, ऐड कर दो इनको, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वेशंस को, क्या आएगा बच्चा, है ना, क्या आएगा यहाँ पे, लेट्स सी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, राइट। अब ये एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब इसमें से देख लो कॉमन कॉमन क्या है, ए पी प्लस बी पी क्या बन रहा है हमारा, दोनों ऐड होके ए बी। सिमिलरली सी आर प्लस डी आर क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, सी डी, ओके, इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, क्या हो गया ये, ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया बी सी। इट मीन्स ये एक दूसरे के इक्वल है। और फ्रॉम अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये हमको गिवन है, यहाँ पे आप लोग अगर जब थ्योरी लिखोगे तो ऐसे भी लिखना, गिवन दिस इज द पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी, है ना, ए बी इक्वल्स टू सी डी। और सिमिलरली ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी हो गया। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, राइट। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। अब ये इक्वल है तो क्या हो गया, हैंस दिस इज रोम्बस, ये क्या है, ये रोम्बस है। सो दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख देना है आपको, कहाँ लिखोगे, वहां पे लिखना है, हैंस प्रूव्ड, राइट। सो दिस इज प्रूव ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 11। ये जो थ्योरम्स होती है ना, ये प्रूव करने के बाद कई बार डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर 1 मार्क के क्वेश्चंस में आप वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको ये थ्योरम्स पता है तो, है ना। ओके, परफेक्ट। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक अ ट्रिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So my dear student, let's start with question number 12. Okay, so a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of a radius 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल दे रखा है जो कि सर्कमस्क्राइब है उस पर ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटर में क्या है, सर्कम ट्राइंगल है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा वेटेज का अगर आता भी एग्जाम में तो काफ़ी वेटेज रखता है, 4 to 5 मार्क्स का। तो आप लोग ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, अब BD एंड DC सेगमेंट क्या है, जो BC वाली लाइन है ट्राइंगल की, जो एक साइड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और वो कहाँ से किया हुआ है, ये D पॉइंट से। D पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो D पॉइंट से उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया CD बेटा और दूसरा हो गया DB, और दोनों की हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द साइड AB एंड AC, तो आपको ये AC साइड और ये AB साइड की लेंथ पता करनी है, ठीक है, लेंथ। ओके, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ABC है क्या एक्चुअली। ABC देखा जाए तो इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स है, और पॉइंट B से दो टेंजेंट जा रही है, BE और BD, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन। और टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे आती है तो वो क्या होती है, इक्वल रहती है। तो इट मीन्स BD इक्वल्स टू, तो BE हो गया, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। बट ये कंप्लीट डिस्टेंस AB की निकालने के लिए हमें इस स्मॉल पार्ट की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। सिमिलरली इधर आ जाओ, C एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, दो टेंजेंट है सर्कल पे, एक CD है और एक CF है, दोनों क्या होगी थ्योरम से इक्वल होगी, राइट। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, बट हमें पूरी AC के लिए AF भी पता होना चाहिए। अब A को ध्यान से देखो, A भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और AE इक्वल्स टू AF होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, वही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, बट इसकी लेंथ हमें नहीं पता, तो हम इसको क्वेश्चन में x एज्यूम करते हैं, इधर भी x होगा इधर भी x होगा, ये दोनों लेंथ पता चल जाए तो हमें साइड की वैल्यू आ जाएगी। अब इतना इजी नहीं होगा इसमें निकालना, इसको हम दो तरह से करेंगे। पहला, आपने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या हीरोन्स फॉर्मूला था, ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालना होता है फर्स्ट, है ना, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते हैं S से, तो वो क्या होता है, साइड्स की सारे सम को इक्वल करके डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे S की वैल्यू निकालेंगे हम, बट ध्यान से समझो, अगर हीरोन्स फॉर्मूला में हम कैसे यूज करते थे, उसका पेरीमीटर मतलब उसका वहां पे वर्टाइसेस जो है, जैसे A है उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब ये वाली साइड क्या होती है, स्मॉल a, ऐसे ही B आपका जो वर्टाइसेस है उससे ऑपोजिट साइड ये स्मॉल b, और C से दिस साइड इज स्मॉल c, ये क्या है, साइड की लेंथ। याद आ गया? चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त ये भी बता दूंगी आगे कैसे करना है आपको। तो डायग्राम तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मान लिया, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6, ये है x, ये है x, ये 8 है, ठीक है ना, ये 8 है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम इधर ही लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC में आपकी AB साइड क्या होगी बेटा, AB साइड इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर, है ना, और AC साइड हो गई आपकी x प्लस 6 सेंटीमीटर, एंड BC साइड हो गई आपकी 6 प्लस 8 मतलब 14 सेंटीमीटर। तो ये साइड तो हमको ऑलरेडी पता है। अब सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, फिर दूसरा मेथड हम यूज करेंगे जिसमें हम एरिया निकालेंगे कौन से मेथड से, ट्राइंगल वाला फॉर्मूला होता है ना, 1/2 बेस इनटू हाइट, उससे निकालेंगे। पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बाद मैं आपको सेकंड टर्म में बताती हूँ। यहाँ पे दिस कंप्लीट साइड इज कॉल्ड स्मॉल a, दिस कंप्लीट साइड इज कॉल्ड स्मॉल c, दिस कंप्लीट साइड इज कॉल्ड स्मॉल b। याद आया? तो सबसे पहले s की वैल्यू निकालते हैं। आपको पूरा लिखना है बेटा कि प्रूफ क्या करना है, पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे आप, उसमें कौन कौन से पॉइंट लोगे, इस तरह से आपको कंप्लीटली लिखना है कि गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको पता है कि A B C पॉइंट है, तो वहां से AE इक्वल्स टू AF है, राइट, टेंजेंट है ना, टेंजेंट से। सिमिलरली आपको C पॉइंट से CD इक्वल्स टू CF है, ये भी क्या है, टेंजेंट से। और आपका यहाँ पे B पॉइंट से BE इक्वल्स टू BF है, ये भी क्या है, टेंजेंट से। तो आपको थ्योरी लिखने में किसी तरह की कोई कंजूसाई नहीं करनी, पूरा लिखना है, ओके। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है भाई, S इक्वल्स टू
a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, है ना। तो s क्या हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो वहां से 14 सेंटीमीटर, है ना। ये हमने जो निकाला है a, दिस इज इक्वल्स टू a हो गया, तो a इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू आपका हो गया, दिस इज b इक्वल्स टू एंड दिस इज c इक्वल्स टू, ये c की वैल्यू हो गई। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो 14 प्लस x प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस x प्लस 6 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी बेटा, क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ x प्लस 8 प्लस 16 14 और 14 इंटू 14 प्लस 14 28 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से बच्चा आपकी s की वैल्यू आ गई x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो ये तो आपकी s स्मॉल s की वैल्यू, मतलब पेरीमीटर का हाफ होता है। अब हम हेरोन्स फॉर्मूला के लिए जो नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना। पूरे हम इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालोगे आप, इससे ट्राइंगल ABC एरिया, वो क्या होता है हमारा, अंडर रूट s माइनस a माइनस b s माइनस c, ठीक है। तो बिल्कुल निकाल लो, s की वैल्यू हमारे पास आ ही गई है, s की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x प्लस 14, राइट। s माइनस a कितना होगा, अब देखो यहाँ s माइनस a मतलब x प्लस 14 माइनस 14, तो ये आ गया x। फिर s माइनस b इट मीन्स x प्लस 14 माइनस x प्लस 8। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा लिख दूँ तो मैं ऐसे अलग से भी लिख के आप लोगों को बता सकती हूँ। देखो यहाँ से लिखते हैं हम s माइनस a इक्वल्स टू हो गया आपका x प्लस 14 माइनस 14, तो ये आ जाएगा आपका x। फिर s माइनस b इक्वल टू x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, तो ये आ गया x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 आ गया आपका 6। वैसे ही s माइनस c से आ जाएगा आपका x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, तो ये आ गया आपका बेटा 8। 868 इनकी वैल्यू आ गई, जो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो x इंटू 8 इंटू 6, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू 48, इसको एज इट इज रहने दो अभी, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड कौन सा भाई मैम, आपका जो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। यहाँ पे इस कंप्लीट ट्राइंगल ABC का जो एरिया है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो अब यहाँ से मैं A से पूरा एक ये AD लाइन है आपकी, और एक C से मैं O सेंटर को मिलाऊंगी, है ना। एक O से मैंने सेंटर को मिलाया, डायग्राम को आप बड़ा से बना के भी देख सकते हो बच्चा, है ना। ये मैंने A को O से मिलाया, यहाँ पे O को C से मिलाया और ये O को B से मिलाया, तो हमारे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। और इन तीनों ट्राइंगल की एरिया हम निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। अब यहाँ पे आपका रेडियस जो है, सी दिस इज रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला रहे हैं हम यहाँ पे, D से E से और F से। तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइंगल AOC की हाइट जो है OF, और जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। देखो करने की कई मेथड है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। बोलेंगे बच्चे कि मैम सिंपलेस्ट मेथड ही हमें तो टफ लग रहा है। तो ट्राइंगल पूरे का एरिया निकालने के लिए हम 3 ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। किस किस का, ट्राइंगल AOC का एरिया, राइट, प्लस ट्राइंगल AOB का एरिया, प्लस ट्राइंगल BOC का एरिया। और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या होगा, देखो AOC, इसके लिए बेस क्या हो गया, x प्लस 6, तो ये आ गया x प्लस 6। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर, प्लस AOB का निकालेंगे हम, तो 1/2 x प्लस 8 मल्टीप्लाई विथ 4, और BOC का एरिया निकालेंगे तो प्लस 1/2, नीचे की बेस कितनी है बेटा 14, तो 14 प्लस एंड मल्टीप्लाई विथ
4। आ रही बात समझ में? ये हमारा पूरा एरिया निकल गया एबीसी का, और हेरोल्ड्स फॉर्मूला से भी हमारा एरिया निकल गया दिस मच। तो दोनों एरिया होने चाहिए इक्वल, तो दोनों की इक्वेशन बना के हम इक्वल करेंगे। तो बेटा ये इससे हमने एरिया निकाला। अब ये एरिया में क्या करोगे आप लोग, आप इस एरिया को दूसरे एरिया के इक्वल रखोगे, बट इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/2 कॉमन ले लिया, आ गया x + 6 प्लस x + 8 और ये प्लस 14। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2, तो ऐसे कैंसिल हो गया, 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 6 + 8 14 एंड 14 + 14 28। यहाँ कॉमन ले लोगे आप 4, 2 और कॉमन ले लो तो 4 हो गया, x + 14। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2 और ये थी आपकी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वल करने पर क्या आएगा भाई, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कर इक्वल करोगे तो आ गया 48x² प्लस 48 मल्टीप्लाई विथ 14x और ये आ गया 4x + 14। इसको सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू आते ही हमारे पास AC की लेंथ आ जाएगी और AB की लेंथ आ जाएगी। तो लेट्स सी x की क्या वैल्यू आती है। तो लेट्स सी क्या वैल्यू आती है अपनी x की। हम उधर वाली से यही इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन थी √48x² प्लस 14 × 48x, राइट, इक्वल्स टू 4x + 14, राइट। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर लिया तो कितना हो गया 48x² प्लस 14 × 48x और ये 4 का इधर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया 16 और x + 14 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। 48 कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये हो गया आपका x और x + 14 ब्रैकेट में, आगे बात समझ में, और ये हो गया 16x + 14 स्क्वायर। तो अब देखो बेटा, एक x + 14 ये है और एक x + 14 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 16 3 × 48 तो ये आ गया 3 बार, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x = x + 14 एंड 2x = 14 और x आ गया 7 सेंटीमीटर। वाह भाई, आ गई ना वैल्यू x की। तो ये जो x हमें परेशान कर रहा था इसकी वैल्यू आ गई है 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से हमारे पास AB और AC की हाइट आ जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो AB हो गया हमारे पास, AB = x + 6 था ना, ये x + 6 AB = x + 8, तो ये आ गया बेटा अपना 7 + 8, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। और ऐसे ही AC था आपका x + 6, तो ये हो गया 7 + 6 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे AB तो आ गया आपका 15 सेंटीमीटर और ये AC हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो हमने फाइनली आंसर निकाल लिया। फैंटास्टिक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर एक्सरसाइज 10.2 सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। सो हियर prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle of the circle। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको फिगर दिया हुआ नहीं है और कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, क्या प्रूव करना है वो भी हमें समझना होगा। सो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है, या पहले क्वाड्रिलेटरल बना दो, बट हम पहले एक सर्कल बना देते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग एक क्वाड बना देते हैं, ठीक है। उसको टच करते हुए जो आपकी 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो क्या होंगी, सर्कमस्क्राइब। तो ये यहाँ पर सर्कमस्क्राइब हो गई, राइट। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं बेटा अपन, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, A B C D
और जो वो सर्कमस्क्राइब है इट मीन्स उसकी चारों साइड टेंजेंट होगी, एक सिंगल पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच हो रही होगी, तो वो कौन से पॉइंट है? लेट्स सी, ये है P, Q, R और S। अब क्वेश्चन में हमको प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे फॉर एग्जांपल AB साइड एक, उसकी ऑपोजिट साइड क्या है? CD, और ये है हमारा सेंटर O। ये सेंटर O से जो सबटेंडेड एंगल है, जो ये साइड्स इस सेंटर से एंगल बनाएगी, उनका सम सब्लिमेंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर से सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हमने मिलाया A, दिस इज B, दिस इज C और दिस इज D। तो हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड का सम। तो मैं यहाँ लिखती हूँ टू प्रूव। अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे ना, आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे बेटा, ब्रैकेट में भी सब तरह से। तो यहाँ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? एंगल AOB प्लस एंगल COD कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट एंगल मतलब 180 डिग्री। और अब ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऑपोजिट एंगल है तो ये वाले भी ऑपोजिट एंगल होंगे ना, AD वाले। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स होना चाहिए 180। दोनों में से एक भी चीज प्रूफ कर दोगे तो हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें थ्योरम 10.1 से पता है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर होता है, तो दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। ऐसे ही O सेंटर को R से मिला दो, है ना, ये हम इसे R से मिला देंगे। ऐसे ही O को हमने यहाँ से Q से मिला दिया और O को हमने S से मिला दिया। तो ये सारे क्या हो गए? परपेंडिकुलर, मतलब ऑल आर 90 डिग्री, है ना, सभी क्या है? ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, हम पहले इसको क्या करेंगे, एक सिंगल दो ट्राइंगल लेके चलेंगे और उनको प्रूव करेंगे कि दीज आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब कौन कौन से लेंगे हम? देखो यहाँ पे AB की, अगर हमें AOB एंगल बनाना है तो हम इस वाले एंगल की वैल्यू लेंगे। सपोज इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन, है, ये हो गया एंगल 1, इनकी नेमिंग कर देते हैं एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब आपको ये जो है AOB और एंगल COD, इसके लिए क्या प्रूव करना है बेटा? इसके लिए आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB किस किस से मिलके बना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलके बना हुआ है। सिमिलरली एंगल COD किससे बना है बेटा? एंगल 5 प्लस एंगल 6 से मिलके बना है, और ये 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा सही हो जाएगा कि यहाँ हैंड्स प्रूफ, है ना। तो इसके लिए अब सबसे पहली बात, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, राइट। तो ये तो हम लिख देते हैं यहाँ से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू होना होगा 360 डिग्री। आ रही बात समझ में? अब जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से समझो। अब हम यहाँ पे ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ASO एंड ट्राइंगल APO, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। वो कैसे होंगे? OS क्या है बेटा? OS इक्वल्स टू OP। वाई रेडियस है भाई मैम, हमें अब तो बहुत आ रहा है, ये तो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा, सब कुछ समझ लिया हमने। तो OS OP तो क्या है? रेडियस है। और OA ये क्या है? दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में, है ना, ये हो गया कॉमन हमारा। अब रही बात AP और AS की, तो देखो ये A पॉइंट क्या है? ये A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना, ये A क्या है? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AS क्या है? टेंजेंट। तो AP इक्वल्स टू AS हो गया ये Q, बिकॉज ये टेंजेंट है। आई बात समझ में? अब ये टेंजेंट है तो क्या हो गया? SSS क्राइटेरिया से
क्या होंगे? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? ट्राइंगल ASO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APO, राइट। और सीपीसीटी रूल से और एंगल्स आर इक्वल, और यहां से हमें निकल जाएगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से ऐसे ही प्रूव करना है आपको बेटा, है ना। अब ये प्रूव कर लिया आपने, तो यहाँ पे लिखो सिमिलरली एंगल, ये तो आपका आ गया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। सिमिलरली इधर इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। इन दोनों में एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 आ गया भैया। और यहाँ पे एंगल 6 इक्वल्स टू 7, एंगल 7 आ गया, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इन सारी इक्वेशन से क्या करोगे आप बच्चा? इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे। हमें जो चाहिए वो नहीं करेंगे हम, हमें क्या क्या रिक्वायर है? हमें देखो एंगल 1 और एंगल 2, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, एंगल 1 को नहीं छेड़ेंगे, एंगल 2 को नहीं छेड़ेंगे। एंगल 5 और एंगल 6 इसको नहीं छेड़ेंगे, एंगल 5 और एंगल 6 को नहीं छेड़ेंगे, राइट। बाकी एंगल 3 की वैल्यू क्या रखोगे? एंगल 2, एंगल 4 की वैल्यू रखोगे एंगल 5, एंगल 7 की वैल्यू रखोगे एंगल 6, और एंगल 8 की वैल्यू रखोगे एंगल 1। चलो वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दो बिल्कुल वैल्यू। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 एज इट इज रहेगा, एंगल 3 की जगह आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह आ गया एंगल 5, एंगल 5 एज इट इज रहेगा प्लस एंगल 6 एज इट इज रहेगा, एंगल 7 की जगह आ गया बेटा एंगल 6, और एंगल 8 की जगह आ गया एंगल 1, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखो बेटा 1 और एंगल 1 कितनी बार आ रहा है आपका? यहाँ एंगल 8 की जगह ना एंगल 1 आएगा ना, एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 1, तो एंगल 1। अब यहाँ पे कितनी बार एंगल 1 आ रहा है? 2 बार, एंगल 1 ट्वाइस, एंगल 2 भी 2 बार है, एंगल 5 भी 2 बार है, और एंगल 6 भी 2 बार, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा बेटा? 2 कॉमन लेते ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहाँ से आपका निकल जाएगा बेटा, यही तो हमें चाहिए था। यहाँ से देखो यही आएगा आपका, ये क्या है? इसकी वैल्यू ऑलरेडी 180 डिग्री हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2। ये वाली स्टेप है ना, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। और इसका मतलब क्या है? सप्लीमेंट एंगल। एंगल 1 प्लस 2 क्या है? आपका एंगल AOB, राइट। ये हो गया आपका इन दोनों को मिला के एंगल AOB, और ये इन दोनों को मिला के हो गया आपका एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि सप्लीमेंट एंगल है जो सेंटर से बन रहे हैं। तो दोनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल हो गए, और यही हमको प्रूव करना था। फैंटास्टिक, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा आप लोगों को जब थ्योरी में लिखोगे तो जमा के लिखना है कि बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि फिगर आपको पूरा कंस्ट्रक्ट करना है। सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी थ्योरी ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए आप NCERT की सोल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है ना, तो उसमें से आप देख सकते हो।